हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कोर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्रस्ट, मेंटल, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया था कि बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से बना है, किसके बीच में लाई करता है, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मैग्मा का कारण कौन होता है, एटमॉस्फेयर वगैरह। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट केंद्रित भाग कोर के बारे में। The earth core is the part of the earth in the middle of our planet। ये हमारे प्लानट के, हमारे ग्रह के जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, हमारी अर्थ का जो बीच का पार्ट होता है, यही होता है हमारा अर्थ का कोर। ठीक है, हमारा केंद्रित भाग जिसको हम कहते हैं। इट हैज़ अ सॉलिड इनर कोर एंड अ लिक्विड आउटर कोर। ये जो होता है अंदर से काफ़ी सॉलिड होता है, ठोस होता है, और बाहरी साइड क्या होता है, ये लिक्विड का होता है। ठीक है, The temperature of the outer core range from 4400 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका आउटर कोर रेंज होता है, जो लिक्विड फॉर्म का होता है, वो करीब 4400 डिग्री सेल्सियस होता है। इन द आउटर रेंज, इसका जो आउटर रेंज होता है वो करीब 6100 डिग्री नियर के आसपास, इसका मतलब इसका जो आउटर रेंज होता है वो करीब 4400 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा इनर कोर होता है, जो इसका सॉलिड पार्ट होता है कोर का, वो कितना होता है, लगभग 6100 डिग्री होता है। तो समझ लीजिए कि इतना वहाँ का तापमान होता है, तो इतना किसी के लिए सहनशील तो होगा नहीं। कोर कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर। अब कोर की जो होते हैं वो 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा केंद्रित भाग होता है वो 2 लेयर्स को कंसिस्ट करता है, शामिल करता है खुद में। पहला होता है हमारा आउटर कोर, मीन्स कि बाहरी जो उसका भाग होता है वो, और केंद्रित भाग का जो अंदर वाला हिस्सा होता है इनर कोर, उसके बारे में। तो ये 2 कोर होते हैं। पहला कोर होता है हमारा आउटर कोर। आउटर कोर बेसिकली होता क्या है, आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज ए लिक्विड लेयर। जो बाहरी केंद्रित भाग होता है हमारी पृथ्वी का, वो क्या होता है, एक लिक्विड लेयर होता है, जो कि हमारे एबव, जो हमारे थिकनेस से ऊपर होता है, करीब 2260 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन एंड निकल, और ये आयरन से और निकल से मिलके बना होता है। दीज लेयर इज़ अबव द अर्थ सॉलिड, और ये हमारी अर्थ की जो ठोस परत होती है उससे ऊपर होता है। ठीक है, अर्थ के सॉलिड इनर कोर से ऊपर होता है, एंड बिलो द मेंटल, और मेंटल के नीचे होता है। ठीक है, भले ही ये इनर कोर के ऊपर होता है पर मेंटल से नीचे होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि निकल आयरन फ्लूड ऑफ द आउटर कोर। जो निकल और आयरन का फ्लूड होता है, ठीक है, जो आउटर कोर में होता है, आर बिलीव टू इन्फ्लुएंस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, ये बिलीव किया गया है कि ये जो हमारा आउटर कोर का निकल आयरन का फ्लूड होता है, वो क्या करता है, हमारे अर्थ को एक मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब ऐसी शक्ति जो अपनी तरफ उसको आकर्षित करे, इस तरीके का उसको एक मैग्नेटिक मैदान देता है। ठीक है, अर्थ को। द सॉलिड इनर कोर, जो हमारी इनर कोर होती है, अंदर का जो केंद्रीय भाग होता है, जो सॉलिड होता है, इज़ टू हॉट टू होल्ड अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो ये अंदरी भाग होता है वो इतना गर्म होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो एक हमेशा के लिए परमानेंट एक मैग्नेटिक फिल कर लेता है। ठीक है, मैग्नेट वहाँ पे अंदर भर लेता है। इट में स्टेबलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, और वो वहाँ पे क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबल कर देता है। ठीक है, स्थित कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। और जनरेटेड बाय द लिक्विड कोर, जो हमारी लिक्विड कोर के द्वारा बनाया गया रहता है। जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाया गया रहता है, वो अंदर इतना हॉट होता है कि वो अंदर अपने आप में फिल कर लेता है, और उसको वहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबल कर देता है। ठीक है, जमा देता है मतलब। द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ इन द अर्थ आउटर कोर, जो लगभग उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एवरेज होता है और जो स्ट्रेंथ होती है, जो इन द अर्थ आउटर कोर, जो अर्थ के आउटर कोर साइड होती है, वो करीब 25 गॉज होती है, और 50 टाइम स्ट्रॉन्गर, 50 गुना ज़्यादा वो शक्तिशाली स्ट्रॉन्गर होती है देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। जो हमारी सरफेस पे मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक खींचने की जो शक्ति होती है, वो उससे करीब 50 गुना ज़्यादा होती है उस हमारे आउटर कोर पर। ठीक है, इनर कोर में।
विदाउट द आउटर कोर लाइफ ऑन अर्थ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अगर हमारा ऊपरी परत ना होता, आउटर कोर ना होता, तो पृथ्वी पे जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किल होता, बहुत डिफिकल्ट होता। द अर्थ आउटर कोर एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ अराउंड 3000 माइल्स। जो हमारा आउटर कोर होता है वो लगभग एक्सटेंड कर जाता है, बढ़ जाता है करीब 3000 मील्स के आसपास बीनीथ द सरफेस, जो हमारी सरफेस से दूर होता है। इट इज़ बिलीव टू बी मेड अप ऑफ, यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि ये मिलकर के बना होता है सुपर हीटेड लिक्विड, जो बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड होता है, मीन्स मोल्टन मैग्मा या लावा जिसको आप कह सकते हो, उससे मिलकर के बना होता है। दीज लावा इज़ बिलीव टू बी मोस्टली आयरन एंड निकल। और ये देखा गया है, ये बिलीव किया गया है कि ये जो लावा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ज़्यादातर आयरन और निकल होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप ये आउटर कोर दिखा रहा है ना कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हीटेड होता है, गर्म होता है, और ये आयरन और निकल से मिलकर के बना होता है। तो ये कह रहा है कि कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड मेटल, जो हमारी लिक्विड मेटल होती है आउटर कोर पे, उसका कन्वेक्शन होता है, ठीक है, खिंचाव होता है, क्रिएट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बनता है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड आउटवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बढ़ता है, एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ फ्रॉम द अर्थ से, फॉर सेवरल थाउजेंड किलोमीटर, वो करीब कई हज़ार किलोमीटर के आसपास तक वो पूरा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव मैग्नोस्फीयर, और ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव मैग्नोस्फीयर बनाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कि वो प्रोटेक्ट करने वाला वहाँ पे एटमॉस्फेयर बना देता है हमारे अर्थ के चारों ओर, दैट डिफ्लेक्ट द सन सोलर विंड, जिसकी वजह से हमारा सन से रिलेटेड जो सोलर विंड होता है, उस जो हवा होती है जो सन के द्वारा चलती है, उससे वो उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। वो जो हवा चल रही होती है जो सन के सोलर की वजह से होती है, वो उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको मोड़ देता है। ठीक है, दूसरी तरफ विदाउट दीज फील्ड सोलर विंड डायरेक्टली स्ट्राइक द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्टिव मैग्नोस्फेयर हमारे अर्थ के इर्द गिर्द नहीं बना होता, और ये फील्ड अगर क्रिएट ना हुआ होता, तो सोलर विंड, जो हमारी सोलर विंड होती है, वो क्या करती, डायरेक्ट हमारे अर्थ के वातावरण पे स्ट्राइक करती, जाके भिड़ जाती, लड़ती। दीज माइट हैव रिमूव अ अर्थ एटमॉस्फेयर, और क्या होता, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो वातावरण है, वो क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। बेसिकली जो हमारी सन सोलर से निकलने वाली विंड होगी, उसकी तापमान कितनी ज़्यादा होगी, और जो एटमॉस्फेयर का तापमान होता है वो एक समान होता है, वो मिक्स होकर के थोड़ा गर्म भी होता है, थोड़ा ठंडा भी होता है। अगर वो उस चीज़ को रिमूव कर, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर को अगर वो रिमूव कर देता है, हमारा ये डायरेक्टली जो हमारा सोलर विंड है वो रिमूव कर देता है, तो कितना ज़्यादा तापमान होता, और हमारी अर्थ पे रहना हर इंसान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। फिर बात करते हैं इनर कोर की। अभी हम लोग बात की आउटर कोर की कि वो लिक्विड का बना होता है, प्रोटेक्ट करता है हमको सोलर विंड से वगैरह वगैरह। देन बात करते हैं कि इनर कोर। इनर कोर में बेसिकली होता क्या है, उसका क्या काम है। द अर्थ इनर कोर इज अ इनर मोस्ट जियोलॉजिक लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का अंदरी भाग होता है, इनर कोर होता है, वो क्या होता है, इनर मोस्ट जियोलॉजिक लेयर, हमारी अर्थ का बहुत ज़्यादा इनर मोस्ट जो है वो जियोलॉजिक लेयर होता है हमारे अर्थ का, जिसको हम भूविज्ञान कहते हैं, वो हमारी भूविज्ञान अर्थ का लेयर होता है। इट इज़ परमानेंटली अ सॉलिड बॉल, और ये एक हमेशा के लिए एक ठोस बॉल टाइप का होता है, जिसका रेडियस होता है करीब 1220 किलोमीटर, विच इज़ अबाउट 20% ऑफ द अर्थ रेडियस, जो कि करीब 20% हमारी अर्थ के रेडियस के आसपास होता है। देर आर नो सैम्पल ऑफ द अर्थ कोर, यहाँ पे किसी तरह का कोई एग्जाम्पल सैम्पल नहीं है अर्थ कोर का फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट, जिससे हम अपने अर्थ कोर का डायरेक्ट मेज़र कर सके। एज देयर आर फॉर द अर्थ मेंटल, और इसी तरीके से हमारे अर्थ मेंटल के लिए भी है, उसको भी आप किसी चीज़ों से डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ कोर मोस्टली कम फ्रॉम एनालिटिक ऑफ सिस्मिक वेव। जो जानकारी होती है हमारे पृथ्वी के केंद्रित भाग की,
ठीक है। वो ज़्यादातर हमें किससे मिलती है, जब हम अपने सेस्मिक वेव मीन्स कि हमारी जो भूतापी तरंगे होती हैं, सेस्मिक वेव्स होती हैं, हम उसी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसी सेस्मिक वेव का एनालिसिस करके हम अपनी अर्थ के कोर के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेस्मिक वेव से ही जानते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर, जो हमारी इनर कोर का टेम्परेचर होता है, उस इनर कोर की सरफेस का, उसको एस्टिमेट किया गया है, उसको लगभग अनुमान लगाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली वो 5430 किलोमीटर 5430 डिग्री सेल्सियस होता होगा, विच इज़ अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द ये लगभग जो है उसका जो तापमान होता है वो हमारे सरफेस, सन की जो सरफेस होती है उसके आसपास का होता होगा। मीन्स कि समझ लीजिए कि सन की धूप आपको आज इस समय कितनी तेज़ लगती है, और जो एक्चुअल में सन की सरफेस का जो तापमान होता है उसके आसपास हमारा इनर कोर का तापमान होता होगा। फिर बात करते हैं आज हम टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर। तापमान, दबाव और उसकी जो डेंसिटी है हमारे अर्थ के इंटीरियर की, उसके बारे में। तो पहला आता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं तो अराइज इन द टेम्परेचर विथ इंक्रीज, जो टेम्परेचर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जब वो बढ़ाव होता है, राइज होता है विथ इंक्रीज, जब वो बढ़ता है, इन द डेप्थ, गहराई में, इज ऑब्जर्व इन माइंड। इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप उस खदान में जाओगे, उस माइंस में जाओगे और या फिर गहरे कुएं में जाओगे तो आपको वहाँ पे उसकी हीट की अनुमान कहीं ना कहीं लगने लगेगी। जो ऊपरी आपका तापमान होगा वो अंदर ही के भाग में, जैसे जहाँ पे माइंस होती होगी, जहाँ खदानें होती होंगी, वहाँ के उसमें काम करने वाले लोग इतना ज़्यादा काले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बाहरी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन शोज दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से उस जगह के तापमान में, उस वहाँ के दर में, तापमान के दर में जो है वो बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज होता है। इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो हमेशा के लिए एक समान नहीं होता है। फ्रॉम द सरफेस, जो भी हमारी सरफेस के टूवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, पृथ्वी के सरफेस सतह से लेकर के नीचे का जो हिस्सा होता है सेंटर का, ठीक है, वो उसके तरफ जो है तापमान कभी समतल नहीं होता, एक समान नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो टेम्परेचर, तापमान का जो दर होता है वो बढ़ता है, इज एट एन एवरेज रेट, वो करीब एवरेज रेट ऑफ आइस के मुताबिक होता है। फॉर एवरी 32 मीटर इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे करीब 32 मीटर आप बढ़ते रहते हो वहाँ पे वो तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इट इज़ फास्टर एट सम प्लेस, एक जगह पे आता है, एक पॉइंट पे आता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड स्लोअर एट अदर प्लेस, दूसरी ही जगह पे आप देखो कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वाइल इन द अपर 100 किलोमीटर, ऊपर के साइड में 100 किलोमीटर, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमारा तापमान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इज एट अ रेट 12% पर किलोमीटर। और किस दर से वो बढ़ता है, 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास के दर से वो बढ़ता है। एंड इन द नेक्स्ट 300, और आगे के जो हमारे 100 से आगे 300 किलोमीटर जो होता है वो करीब 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के आसपास हो जाता है। बट गोइंग फर्दर डीप, जैसे जैसे आप और गहराई में जाते हो, द रेट रिड्यूसेस, और जो रेट होता है, दर होता है, वो कम होता रहता है, टू मियर 10 डिग्री पर किलोमीटर, और वो धीरे धीरे 10 डिग्री पर किलोमीटर हो जाता है। इस डायग्राम में आप देखो लिथोस्फीयर है और फिर अपर मेंटल है, तो ये दोनों करीब 1900 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पे 660 410 डिग्री दिखा रहा है। फिर लोअर मेंटल आता है, वो करीब कहाँ तक है, 3000 किलोमीटर और 1900 के आसपास देख लीजिए, ये डेप्थ बता रहा है कितनी गहराई है, 1900 किलोमीटर मेंटल की, लोअर की। फिर जब हम आउटर कोर की बात करते हैं तो वो करीब 5000 किलोमीटर के आसपास है और उसकी गहराई है 5150 डिग्री के आसपास। फिर इनर कोर की बात करें तो वो लगभग 7000 किलोमीटर गहरा है
और यहाँ पे 6370 के आसपास उसकी डेप्थ है, गहराई है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेशर की कि क्या दबाव है। जस्ट लाइक द टेम्परेचर, जैसे हमारा वातावरण होता है, द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेज, वैसे ही दबाव जो है वो भी बढ़ता है फ्रॉम द सरफेस, हमारी ऊपरी सतह से, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में मीन्स कोर की तरफ जो है वो बढ़ता रहता है। इट इज़ ड्यू टू द ह्यूज वेट, ये ड्यू बहुत ज़्यादा इसका जो है भारी होने की वजह से, वेट होने के कारण, ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल लाइक रॉक्स, ये क्या करता है, ऊपरी की तरह रहता है, ओवरलाइंग करता है। ठीक है, ओवरलाइंग मटेरियल ऊपरी तरफ जो मटेरियल्स रहते हैं जैसे रॉक्स होता है, ये उसी तरीके से ये रहता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन द डीपर, यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया है कि गहराई के पोर्शन में, डीपर पोर्शन में, द प्रेशर इज ट्रेमेंडसली हाई, जो वहाँ का दबाव है बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है, गहरा है, विच विल बी नियरली 3 to 4 मिलियंस टाइम, और जिसको कि लगभग 3 से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा माना गया है, मोर देन द प्रेशर, जो हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर सी लेवल पे है, समुद्री जो स्थल पर जो तापमान है उससे करीब 3 से 4 मिलियन टाइम ज़्यादा जो है वो नीचे के डीपर पोर्शन में वहाँ का तापमान है। तो आप सोच लो कि सी लेवल के आसपास से ज़्यादा 3 से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा जो वहाँ का तापमान है, तो कितना ज़्यादा होता होगा। एट हाई टेम्परेचर द मटेरियल बीनीथ विथ मेल्ट टुगेदर, जो बहुत ज़्यादा जब तापमान हो जाता है तो जो हमारा जो मटेरियल नीचे है, ठीक है, जो मटेरियल हमारा बीनीथ है, नीचे है, विल मेल्ट टूवर्ड, वो पिघल जाता है, टूवर्ड द सेंटर, नीचे सेंटर की तरफ, सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ की तरफ है, वो पिघल जाता है। बट ड्यू टू हैवी प्रेशर, पर बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से, दबाव होने की वजह से, दोज मॉल्टन मटेरियल, वो पिघला हुआ जो भी मटेरियल होता है, एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, और वो क्या हो जाता है, एक्वायर हो जाता है, और वो किस चीज़ में बदल जाता है, हमारे सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, वो जैसे चीज़ों को एक्वायर करता है, चाहता है, प्राप्त करता है, और वो क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, एंड आर प्रोबेबली इन अ प्लास्टिक स्टेट, और ज़्यादातर वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक के फॉर्म में हो जाता है, प्लास्टिक स्टेट में बदल जाता है। और ये सब क्या होता है, जब तापमान वहाँ का बदलता है, प्रेशर वहाँ का, दबाव जब ज़्यादा होता है तब होता है। ठीक है, देन बात करते हैं डेंसिटी की कि वहाँ की डेंसिटी क्या है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे वहाँ पे दबाव बढ़ता है, एंड प्रेशर ऑफ हैवियर मटेरियल, जो भारी सामान जो मटेरियल होता है लाइक निकल, आयरन, इनका जो दबाव होता है वो टूवर्ड द सेंटर, नीचे की ओर होता है, सेंटर की तरफ। तो जो डेंसिटी होती है हमारे अर्थ लेयर की, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर ऑल्सो गेट ऑन इंक्रीजिंग, वो भी क्या करती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अर्थ के सेंटर के तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ द एयर लेयर्स गेट ऑन इंक्रीजिंग, जो एवरेज अनुमान के द्वारा जो हमारा एवरेज डेंसिटी देखा गया है लेयर्स का, वो क्या करता है, बढ़ने लगता है क्रस्ट से, फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, क्रस्ट से कोर की तरफ वो बढ़ने लगता है, एंड वो अबाउट नियर कितने होता है, 14 ग्राम सेंटीमीटर के आसपास होता है, एट वेरी सेंटर, और वो बहुत ज़्यादा सेंटर पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात कर लिया अपने टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी के बारे में, और ये सब चीज़ें रिलेटेड है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू, क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।